रविवार को फुलवारी शरीफ के इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन निदेशक फरहत हसन एवं सहायक निदेशक अरमान मलिक ने फीता काटकर किया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में स्कूल के छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर अपना मॉडल बनाकर उसे प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। इस वार्षिक आयोजन में स्कूल के 100 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना मॉडल प्रदर्शित किया। इसमें सड़क सुरक्षा, सौर मंडल, पर्यावरण सुरक्षा, स्मार्ट सिटी व सौर ऊर्जा सहित अलग अलग विषय को प्रदर्शित किया गया। वहीं इस वार्षिक आयोजन में स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया था। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सहायक निदेशक अरमान मलिक ने विद्यार्थियों के बनाए मॉडल और उनकी प्रतिभा की सराहना की। साथ ही विद्यार्थियों से हमेशा रचनात्मक सोच रखने की सलाह दी। कहा कि विद्यार्थी हमेशा कुछ नया करने की सोचें और इसी में अपनी ऊर्जा को लगाएं। बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि आज इनोवेशन का ज़माना है, नवाचार को हर क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है और इससे अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अरमान सर ने विज्ञान के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी नवाचार को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर बल दिया। ये जो एग्जीबिशन लगता है, आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन हो या जो भी हो, ये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए है। दूसरी बात यह है कि हम जो चीज़ों को थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं, लेकिन उसको जब प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करते हैं तो इससे बच्चों का, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। मोरली वो बूस्टअप भी होते हैं, उनकी पैम्परिंग भी होती है, पेरेंट्स गार्जियंस आते हैं, उनके ज़रिए जो उनकी हौसला अफजाई होती है। तो बच्चों को यूँ कहें कि बच्चों के अंदर कुछ अच्छा करने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो बच्चे और अच्छे से ज़्यादा अच्छा करने की लगन उनके अंदर पैदा होती है। इसलिए यूँ कहें कि इस तरह की एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। एक होता थ्योरेटिकल चीज़, पढ़ते हैं तो बच्चे उतना ज़्यादा ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से वो उसको ग्रास्प कर लेते हैं। इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल स्कूल्स के जो 3 विंग है, उसकी डायरेक्टर हरदिल अजीज़, डायरेक्टर मोहतरमा फरहत हसन, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करके आगे बढ़ रहे हैं। उनका पूरा गाइडलाइन हम लोगों को मिलता रहता है। उनके गाइडलाइन पर हम लोग चल करके अपने बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन एज वेल एज मोरल एजुकेशन को इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि हमारा देश उन्नति की तरफ तभी जा सकता है जब यहाँ के आने वाली नस्लें, इनका मुस्तकबिल अगर रोशन होगा, इनका करियर ब्राइट होगा, इनका भविष्य उज्जवल होगा, तो हमारे देश का, हमारे वतन का भविष्य उज्जवल होगा। और अगर इन बच्चों का भविष्य अंधकार हो जाएगा तो फिर यूं समझ लें कि इस पूरे देश का, वतन का और पूरे संसार का भविष्य भी अंधकार हो जाएगा। इसलिए इन बच्चों की तालीम और इन बच्चों की तरबियत आने वाले नस्लों की, ये हमारे देश का, हमारे वतन का मुस्तकबिल तय करने वाली हैं। इसलिए इन बच्चों की बुनियादी तालीम के साथ साथ आप यूं कहें कि जो इनकी तरबियत है, जो मोरल एजुकेशन की हम बात करते हैं, वो भी इंतहाई ज़रूरी है। तो इंटरनेशनल स्कूल मिसेस फरहत हसन के मार्गदर्शन पर चलकर इस बात को लाजिम करने की कोशिश कर रही है कि बच्चों के अंदर क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ उनकी तरबियत भी बेहतरीन तरबियत हो, मोरल एजुकेशन भी उनको मिले, ताकि वो बड़ों की इज्जत करना सीखें, अपने एल्डर्स का, अपने फिर यूं कहें कि जो छोटे हैं, जूनियर्स हैं, उनके साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आएँ। देखिए, इससे हमारा माशरा बनेगा, इससे हमारा समाज बनेगा। जब आप अच्छे माशरे की तामीर करते हैं और जब आप अच्छे समाज की तामीर करते हैं, तभी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके देश का, आपके वतन का सही से निर्माण होगा और इसका भविष्य उज्जवल होगा और इस वतन का करियर ब्राइट होगा। ये प्रोग्रेसिव और डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल होगा। इसलिए मेयारी बुनियादी तालीमी इदारे का क़याम फुलवारी शरीफ में ज़रूरी था। तो हमने उन तमाम चीज़ों को देखते हुए मिसेस फरहत हसन की मावनत से, उनके कोऑपरेशन से यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल का क़याम किया गया कि बच्चों के अंदर मेयारी बुनियादी तालीम आ सके। क्योंकि देखिए, जब अगर बेस नहीं होगा, बुनियाद अगर सही नहीं होगी, अगर इस मकान की, इस स्कूल की बुनियाद सही नहीं होती, तो ये 6 स्टोरी बिल्डिंग नहीं बन जाता। इस कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी में मुख्यातिथि के रूप में सईद नाहिद आलम, प्रिंसिपल इंटरनेशनल स्कूल पटना, तथा जज के रूप में वंदना सिन्हा, स्कूल
कोऑर्डिनेटर अपनी मुख्य भूमिका निभाकर छोटे एवं बड़ों बच्चों की हौसला अफजाई की। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बच्चों का प्रयास जो था वो बहुत ही शानदार था। मतलब हर एक लेवल का उसमें दिखाई दिया। बड़े वाले बच्चे थे, उनके हिसाब से उन्होंने अपना अलग प्रदर्शन किया। छोटे जो बच्चे थे, सभी बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उसमें भी छोटे बच्चों का भी हुनर देखने को मिला, जो कि बहुत ही शानदार था। उसके लिए हम कुछ आगे बोल ही नहीं सकते हैं। बहुत अच्छे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप घूम कर देख रही थी। बिल्कुल, हाँ, मैंने तो बच्चों का सारा मॉडल जो बच्चों ने बनाया और जो प्रोजेक्ट बनाया, बहुत छोटे बच्चे जो नर्सरी के थे, LKG के थे, उनका मॉडल और प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार था। शानदार इसलिए था कि उन्होंने जो मेहनत से बनाया था और मैंने उन लोगों से जो सवाल किया, उन्होंने उसका एक एक जवाब दिया। मतलब उनको पूरी तरह से उनको ज्ञान था, नॉलेज था अपने प्रोजेक्ट के टॉपिक को लेकर, और उन्होंने बनाने में जो मेहनत किया, जो प्रयास किया, इससे मुझे बहुत ही खुशी हुई। अपने पूरी सब्जेक्ट के लिए वो प्रिपेयर अपने प्रोजेक्ट, अपने सब्जेक्ट के लिए वो फुल्ली प्रिपेयर्ड बोलने के। तो आप सेटिस्फाइड भी आज? मैं बहुत खुश हूँ आज का बच्चों का प्रयास, और इतने उत्साहित थे वो बोलने के लिए, दिखाने के लिए अपने पेरेंट्स को, अपने जजेस को, अपने टीचर्स को। टीचर्स ने भी बच्चों के साथ बहुत मेहनत की, इसके लिए भी बच्चे बहुत खुश थे। उनके पेरेंट्स ने भी उनका सहयोग दिया, उसके लिए भी बहुत खुश। Exhibition was the wonderful. The presentation that they have gone through, it was wonderful. According to children, they didn't only had the information about the art and science, they also had the information about craft, paperwork, especially the juniors one. They were showing the stars model, and they were narrating the poem as well, Ma'am Twinkle Twinkle Little Star. That was wonderful. Few models were outstanding according to their level. Informations was very beautiful. They had the information about the topic, they had the information what the instructions they got. They greeted the teachers very well. Parents were also enthusiastic. They were all just back to the children. They were seeing, they were anxiety about the projects as well. So it was wonderful, sir. All throughout, as I... मेरा नाम होगा शकील इमाम। किस क्लास में बच्चे आपके हैं? मैं 4th क्लास में है। माहिरा मरियम। क्या प्रेजेंट किया है बच्चे? एयर पोल्यूशन। कैसा लग रहा है आज आपको? कैसा फील कर रहे हैं? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा बच्चे है। को फायदे होंगे इस तरह? हाँ, इस तरह से फ़ायदा बच्चे को होगा। इनकमिंग फ्यूचर में वो बच्चा और भी डेवलप करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। ये सब तो मतलब हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी। एक्टिविटी भी आएगी, एकदम पॉजिटिवली आएगी। हाँ, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे कॉलोनी के लिए। जो कॉलोनी में इस तरह का स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल का जो है एक विंग हमारे कॉलोनी में आ गया, ये बहुत ही समझिए इस कॉलोनी के लिए ये बहुत मुसर्रत की बात है। और जहाँ तक बात रही आर्ट्स एंड साइंस एग्जीबिशन का, तो अभी इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्म की है। मैंने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हर बच्चा कुछ ना कुछ अपना जो है आर्ट्स को लेकर के या मतलब वो या साइंस को लेकर के कुछ अपना वो अपना यहाँ पे दिखाए हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल, डॉक्टर आसिफ इकबाल है। अच्छा लगा क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर के लिए, और जब दे आर ग्रोइंग एकेडमिकली, तो एकेडमिक्स में ये सारी चीज़ें आएंगी। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो एक साथ प्रैक्टिकल भी उनको होता रहता है। बहुत सारी किताब में रहती हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, साइंस के बारे में जानते हैं। बहुत सारा मैंने अभी देखा, फैंस किसी ने दिया, स्टोन एज के बारे में देखा, किसी ने लैंक्स के बारे में बताया, किसी ने लैपटॉप का बारे में दिखाया। तो बच्चे इससे जो है फेमिलियर होते हैं, प्रैक्टिकली वो देखते हैं, वो उसको कैसे कैसे मेकिंग प्रोसेस उसको जानते हैं, आगे क्या कर सकते हैं। तो अगर वो 10th 12th पे जाते हैं तो उनका एक जहन खुला रहेगा। तो इसके लिए जो है साइंस एक्सपोजर जो मेरे स्कूल के हवाले से, इंटरनेशनल स्कूल के हवाले से अच्छा लगा। और इस तरह से बच्चे जो है ग्रो करेंगे और एक्सपोजर भी मिलेगा और वो सीखेंगे भी। I'm class teacher of class 2. I would like to thank our director sir and our director ma'am, because this area is not very acquainted with education, very backward area. But with the help of director sir and principal ma'am and our teachers of Patliputra, this area is being developed. We just want that education should spread everywhere.
and the level of education should be as much that our school should be one of the topest school in the at Patna. It should come in the list of all the top school. All the teachers are trying to bring the student level to that level that one day our school will be counted among the best schools of the district. सबा न्यास क्लास 2 में आज के एग्जीबिशन के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? एग्जीबिशन के लिए तैयारी तो अच्छी की है। लैपटॉप और स्मार्टफोन मिला था बनाने के लिए, देखिए सामने कैसा लग रहा है बच्चों ने इस तरीके से जो प्रेजेंट किया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है सर आपका? वकील उद्दीन। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर बच्चों के इम्प्रूवमेंट बहुत बेहतर है ना, बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं क्या कर सकते हैं। इस स्कूल में जो हो रहा है अभी, ये बच्चे अपना आप जांच कर रहे हैं कि हम कहाँ तक हैं और क्या कर सकते हैं। ये एक प्रोजेक्ट था उसका, उससे दिख रहा है उनको क्या करना है, जो पढ़े हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर में। सर जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है इसलिए। My name is Shama. I'm working here as a coordinator. आज जो बच्चों ने किया वो बहुत अच्छा था। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बना। सबसे पहली बात, जो बच्चे अपने बुक्स में, अपने क्लासेस में, अपने टीचर से सीखते हैं, आज उन्होंने प्रैक्टिकली वो चीज़ किया। बच्चे का इससे कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ा ही, साथ साथ उनकी क्रिएटिविटी लेवल भी सामने नज़र आई। और उसके बाद हम अपने जजेस का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज उन्हें हमसे गाइडेंस भी मिला और हमें सीखने को भी मिला। और सबसे पहली बात, हम अपने अरमान सर, अपने डायरेक्टर सर अरमान मलिक सर का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे टीचर्स के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ाम किया, जिससे हमारे बच्चे तो कॉन्फिडेंट हुए, साथ साथ हम लोग भी आज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे। और हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा, हमारे स्टूडेंट्स ने भी सीखा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ, उनका क्रिएटिविटी लेवल डेवलप हुआ। That's it. My name is Shabina. I'm the class teacher of class 6. आज जो एग्जीबिशन जो हुआ उसमें हम लोगों ने देखा कि बच्चों के ऑलराउंड अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट्स को हम लोगों ने जज किया कि एक एग्जीबिशन से कैसे बच्चों में हमने एक ऑलराउंड क्रिएटिविटी देखी कि बच्चों के अंदर इस स्कूल्स में कितनी तरह की क्रिएटिविटी है। और नॉट इवन इन सिंगल सब्जेक्ट, इन ऑल सब्जेक्ट, इवन इन मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंड दिस ऑल आर dedicated to Arman sir, who organized this exhibition in very well form. My name is Asif Parveen. I am class teacher of class 4. Firstly, I would like to thank all the teachers and the director, of course, Bharat ma'am, Arman sir, and all the judges. एग्जीबिशन के हेल्प से हमारे बच्चे का जो भी क्रिएटिविटी है या फिर उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो लोग पढ़ते हैं बुक में, वो सब उनको एक तरीके से ध्यान में आएगा। वो लोग, उन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा कि वो लोग और बेहतर कर सकते हैं। सो आई होप कि आगे और भी वो लोग और अच्छा करें।